बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड एंड स्टाइल। आज मैं आपके साथ मॉइस्ट यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने गोश्त यूज़ किया है। मैंने बीफ का गोश्त यूज़ किया है। ये बोनलेस बीफ है और 600 ग्राम है। एक पूरा बंच गार्लिक का है, एक प्याज है और 2.25 चम्मच इसमें नमक के हैं। 2.25 चाय के चम्मच, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंगे। ये सब हमने एक मलमल के कपड़े में बांध के और इसमें पैन में डाल दिया है। गोश्त, लहसुन, प्याज और वो सारा गरम मसाला वगैरह। अब इसमें मैंने 6 गिलास पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया है। यखनी हम इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। ये देखें, जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं ढक्कन को, लिड को हटा के रखूँगी और यखनी तैयार कर लूँगी। यखनी हमारी तैयार होगी। इसमें से हमने जो पोटली डाली थी वो मलमल के कपड़े में बांध की चीज़ें वो हटा देंगे हम। अब हम पुलाव की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं 600 ग्राम, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया। ये बासमती राइस है। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे स्लाइस कर लिया है। चंद इसमें गरम मसाले की चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2-3 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 6 काली मिर्चें। 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया। 3 टेबलस्पून इसमें दही के इस्तेमाल होंगे और ये थोड़ी सी इसमें जायफल और जवत्री है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हम लेंगे। जायफल का बहुत एहतियात करनी है और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जायफल जवत्री को पीस लिया है। अब मैंने आधा कप ऑयल को गर्म करके उसमें वो जो स्लाइस किया हुआ प्याज है वो डाल दिया था। अच्छा, याद रहे कि नमक मैंने जो है ना वो सारा यखनी में डाल लिया। अब मैं दोबारा से इसमें नमक नहीं डालूँगी क्योंकि ये बिल्कुल जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ उसके हिसाब से ये परफेक्ट है, वरना आप इसके नमक चेक भी कर सकते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए, इसको अच्छा ब्राउन कलर करेंगे, बस जलाएंगे नहीं, क्योंकि अच्छा कलर देने के लिए प्याज के कलर पे भी डिपेंड करता है कि आपके राइस कैसे तैयार होंगे। अब इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया है और जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई हुआ उसमें मैंने ये जो गोश्त था यखनी और उसमें जो लहसुन प्याज था वो भी साथ शामिल कर दिया और इसको अच्छे से भून लिया है। अब थोड़ी थोड़ी देर में ज़रा ज़रा सी यखनी डाल के मैं इसको भूनती रहूँगी। इसकी भुनाई अच्छी से कर लेंगे। गोश्त को जो बोटियों को हम यखनी में इस तरह से तलेंगे प्याज के साथ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। अगर आपका नीचे लगना शुरू हो तो आप थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून दही है जिसे फेंट के मैंने शामिल कर दिया। अब इसको भी हम इसके साथ भून लेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट ये भी डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं यखनी ऐड करती जा रही हूँ भुनाई के दौरान। 10 मिनट तकरीबन लग जाएंगे हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी मैंने मैयर की थी, मेरे पास यखनी जो बची थी वो 3 गिलास थी और टोटल मैंने ये जो चावल लिए थे वो ये जो गिलास जिससे मैं यखनी डाल रही हूँ ये 2 गिलास थे, तो यानी मैं अब तकरीबन 3.25 गिलास लिक्विड डालूँगी। 3 गिलास मेरे पास यखनी थी और 3/4 गिलास मैंने पानी का साथ शामिल कर लिया है। अब इसमें जो चावल भिगो के रखे थे उसका पानी मैंने निकाल दिया है और चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे ही यखनी में बॉयल आना शुरू हो तो हम चावल शामिल कर देंगे। चावलों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें, बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल टूटे ना। अब हम इसको थोड़ा सा कवर हटा के इसका और इसको पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद तकरीबन हम इसको एक दफ़ा दोबारा से चम्मच हिला लेंगे। ये मैंने इसमें जायफल जवत्री का जो मैंने पानी डाल के पीसी थी वो भी डाल दिए। देखें अभी थोड़ा थोड़ा इसमें लिक्विड है, यखनी मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। इस स्टेज पे अभी नहीं हम इसको दम पे रखेंगे, वरना ये बिल्कुल चावल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखें अब पानी हमें ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हम इसे एक दफ़ा चम्मच हिला के दम पे रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार होगा और बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल यखनी पुलाव तैयार होगा। 15 से 20 मिनट दम के बाद हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।